क्लास 10th सोशल साइंस के स्टूडेंट्स का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास को लेके आया हूं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहां पर संसाधन क्या है, इसका क्या अभिप्राय है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, संसाधन वह माध्यम है जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। अन्य शब्दों में यदि हम ये कहें, ऐसी कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो अथवा उपयोगिता में सहायक हो, संसाधन कहलाती है। प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार जैसे मृदा, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, जंगली पशु आदि, जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या उसके लिए उपयोगी होती है, या ये कहें उपयोगिता में सहायक होती है, वे संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपको पता है, प्रकृति हमें कई चीज़ें मुफ्त में देती हैं बिना पैसे के। जैसे प्रकृति में मिट्टी है, जल है, वायु है या सूर्य का प्रकाश है। क्या हम इसको पैसे में खरीदते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें ये प्रकृति निःशुल्क देती है, ठीक है, और ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। प्रकृति ने मानव को अमूल्य उपहार प्रदान किए हैं, परंतु इन्हें मानव के लिए उपयोगी बनाने में कुछ अदृश्य तत्वों का भी हाथ रहता है। अब जैसे प्रकृति में बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। अब इनको संसाधन के रूप में बनाने के लिए कई अन्य अदृश्य जो तत्व हैं वो सहयोग करते हैं। इसमें उदाहरण के लिए स्वास्थ्य या इच्छा शक्ति, तकनीकी ज्ञान एवं राष्ट्रीय संगठन आते हैं। ये अदृश्य तत्व की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब संसाधन का अर्थ केवल प्राकृतिक तत्व ही नहीं है, अपितु मानवीय या सांस्कृतिक तथ्य भी महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। उदाहरण के लिए, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। मान लीजिए कि मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है। उस मिट्टी से ईंट बनाने में मानवीय संसाधन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे, जो मिट्टी है वो हमारे खेत खलिहानों में पड़ी रहती है। उस मिट्टी को मानव इकट्ठा करता है, उनको वाहनों में ढोकर ईंट के भट्टों तक पहुंचाता है और उससे ईंट बनाने के लिए वह भट्टा बनाता है। भट्टे में अन्य जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो मानव ही करता है। प्रकृति हमें ईंट बना के नहीं देती है। ईंट कौन बनाता है? मानव बनाता है। तो ये क्लियर हो गया। जैसे कि मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, उस मिट्टी से ईंट बनाने में मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो सुविधा के अनुसार हम संसाधनों को यहाँ पर 3 भागों में बांटते हैं: सामान्य आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर। अब सामान्य आधार पर जो संसाधन है उसके भी 2 भाग हैं, एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। और इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के संसाधन हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर भी हम संसाधनों को नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य में बांट सकते हैं। अब सामान्य आधार पर जो संसाधन है उसके 2 प्रकार मैंने बताए थे आपको, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो मानव को प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रकृति मानव को ये निःशुल्क उपहार स्वरूप देती है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में जैसे सैल, पत्थर, चट्टान, मिट्टी, जल, पवन, सूर्य तप, प्राकृतिक
वनस्पति, जीव जंतु सभी चीज़ें आती हैं जो प्रकृति से जुड़े हो। अब दूसरा इसमें मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या मानवीय संसाधन कहलाती है। इसमें मानव आते हैं, मनुष्य आते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का विकास उस क्षेत्र के निवासियों के कौशल और तकनीकी ज्ञान तथा उसके निरंतर विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो है आपका जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैवमंडल से होती है और जिनमें जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति और प्राणी जगत, पशुधन इत्यादि जैव संसाधन में आते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, इनमें प्राण या जीवन होता है। अजैव संसाधन वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हैं, वो अजैव संसाधन कहलाती हैं। इसमें चट्टानें हैं, खनिज है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं। नंबर एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे, वनस्पति, सौर ऊर्जा। और अनवीकरणीय वे संसाधन जिनका केवल हम एक बार उपयोग करते हैं, दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी। हमने देखा होगा पेट्रोल का प्रयोग हम गाड़ी में करते हैं। गाड़ी में ये एक बार पेट्रोल यूज हो जाता है तो दोबारा से हम उस पेट्रोल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब जैसे नवीकरणीय में आप देखें, जो जल है या वायु है, ठीक है, या सौर ऊर्जा है, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। अब जल, हमारे पृथ्वी में जल आप देखते हैं, जब वो सूख जाता है वो वाष्पीकरण के द्वारा वह वायुमंडल में ही विद्यमान होता है। ठीक हो गया। और सौर ऊर्जा, अब सूर्य की जो ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमने समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन को भी जाना।